हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप देख रहे हो अमेजिंग आईटी सेंटर। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो बहुत यूनिक है। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है स्विच। यस, काफ़ी लोगों के मन में रहता है ये स्विच क्या होता है, हम स्विच यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, स्विच का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल पीसी को यूज़ करने के लिए सिंगल पेयर यूज़ कर सकते हो, आप सिंगल केबल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर यूज़ करना है तो वहाँ पे स्विच आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्विच का ही मेन काम होता है कि स्विच सेम नेटवर्क पे एक से अधिक पीसी को जोड़ के रखता है और उस नेटवर्क पे आप आसानी से अपने डेटा को सेंड रिसीव मतलब आदान प्रदान करने की क्रिया को कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों, स्विच का जो होता है बहुत बड़ा रोल होता है एक छोटे से नेटवर्क में। दोस्तों, स्विच लोकल नेटवर्क भी यूज़ होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ होता है। मीन्स कि आप छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में भी स्विच यूज़ करोगे, आप बड़े से कॉर्पोरेट में भी स्विच यूज़ करोगे, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। सो दोस्तों, पहले हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज मुझे एक छोटी सी कंपनी खोलनी है, उस कंपनी में एक से अधिक मेरे पीसी रहेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगे। अब मान लो मैंने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया और मैंने मेरे लैपटॉप में लगा दिया, तो वहाँ पे यूज़ हो गया। अब मुझे और एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास 20 पीसी है तो मुझे 20 इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। सो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो इस सेक्टर में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच क्या होता है, आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, स्विच को रखा और स्विच में वो इंटरनेट कनेक्शन डाल दिया। उस पर क्या हुआ कि आपका जो स्विच है वो इंटरनेट लेवल पे आ गया, इंटरनेट रेंज में आ गया। अब वहाँ से आप जितने पोर्ट के स्विच रहेंगे, मान लो आपने 24 पोर्ट के स्विच लिए, तो एक पोर्ट तो आपका एक इंटरनेट कनेक्शन का ले लिया, उसने यूज़ कर लिया। उसके बाद भी आपके पास 23 पोर्ट अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपने 23 पीसी को आराम से उससे कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो। दोस्तों, सिंगल भाषा में कहें तो स्विच का जो बहुत बड़ा योगदान होता है, ये सेंट्रल बेस पे होके काम करता है। आपके सभी डिवाइस को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के रखता है, ये होता है स्विच। दोस्तों, स्विच जो होता है छोटे सेक्टर में भी यूज़ होता है और बड़े सेक्टर में यूज़ होता है। अंतर ये होता है कि छोटे सेक्टर में जो होता है वो नॉर्मली यूज़ होता है और बड़े सेक्टर में वो मैनेज होता है। जैसा कि आपको भी पता होगा दोस्तों, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्विच जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनमैनेज्ड। अनमैनेज्ड मतलब ये होता है कि आपने ख़रीदा स्विच को, मार्केट से स्विच लाया, अपने ऑफिस में लगाया और चला दिया। परफेक्ट वो सेम फ्रिक्वेंसी पे सभी पीसी को चलाता रहेगा और आपका आराम से काम चलता रहेगा। अब सेकंड केस क्या होता है दोस्तों, सेकंड केस जो होता है वो होता है सेकंड मैनेज्ड मैनेज्ड मैनेज स्विच होता है। उसको क्या होता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर यूज़ करता है। उसको मैनेज करने के लिए, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन के लेवल जो के बंदे होते हैं वो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उस पर प्रॉपर आईपी, यूज़र नेम, पासवर्ड होता है, वो आपको लॉगिन करके 1 बाई 1 पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यस, आप उसमें 1 बाई 1 पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप जिस डिपार्टमेंट को जो राइट्स एक्सेस देना चाहते हो, फ्लो का, स्पीड का, वो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्विच। स्विच 2 प्रकार का होता है, मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। स्विच 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनमैनेज्ड, एक होता है मैनेज्ड। अनमैनेज जो होता है वो छोटे सेक्टर में यूज़ होता है और जो मैनेज वाला होता है वो बड़े सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ होता है, जहाँ पे आपको 500 600 700 पीसी होते हैं। उस सेक्टर में आपको ये स्विच इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों, ये था छोटा सा मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।